अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं और जो सोशल मीडिया है और ज़्यादातर जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जो स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज से तल्लुक़ रखते हैं, वैसे तल्लुक़ रखते हैं, और जो अमेरिकन है वो शह दे रहे हैं यूक्रेनियन को कि आपने डट के लड़ना है और जम के लड़ना है और आपने पीछे नहीं हटना। चाहे जाए की तरफ ये कि वेस्ट की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो रूस है उस पर बहुत सारी सैंक्शंस लगाई गई हैं, इंक्लूडिंग आज ही स्विफ्ट पे भी बैन लगा दिया गया है। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर सिस्टम है जो, उस पर भी जो रूस है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने क्या ख्याल है कि जब वो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे तो वो जो सारे बिजनेस हैं वो सफ़र करेंगे, वो जो अपनी वो पैसे ना दे सकेंगे किसी को और ना ले सकेंगे। ये सोचने समझने की बात है कि दुनिया बहुत मॉडर्न है, लोग उसका मुतबादल सिस्टम ओवरनाइट इख्तियार कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, अपनी कौम के यूज़ करने के लिए। लेकिन ये किया जा रहा है, ये सारे सैंक्शन लगा जा चुके हैं। मुझे अभी मैं न्यूज़ भी जो देख रहा था उसमें दिखाया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया जो उसकी तरफ से, नाम नहीं मैं लेता कि इनकी तरफ से, कि कहा जा रहा है कि ये जो है ना वो ढूंढ रहे हैं, जो रूसी फौजी हैं उनको मार रहे हैं, टैंकों के आगे आकर उनको रोक रहे हैं और ये बड़ी दिलेरी से लड़ रहे हैं। यही वजह है कि जो पुतिन जो है वो इस पे यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर सका। और उसके साथ साथ हो ये जा रहा है कि आपको पता होगा ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनियन सदर है, जो वो 3-4 साल पहले कॉमेडियन था, यानी कि वो मज़ाहिया जो है ना लतीफ़े सुनाया करता था, लतीफ़ों का बादशाह था। ठीक है जी, वो कॉमेडियन जो है ना अभी वो बार बार आकर लोगों को ब्रीफिंग्स दे रहा है और पता भी नहीं लग रहा है, वो कह रहा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ कैपिटल में, पता भी नहीं लग रहा कि वो वाकई वहां मौजूद है या प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं। और कई भी तो पता लग रहा है कि बंदा रोने लगा है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो अकड़ के सामने खड़ा जो हो जाता है। मुझे बड़ा उसको देखकर मुझे नहीं पता चल रहा कि उसको जो बारीक बीनी का पता है, यानी कि कॉमेडियन होने का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर बात में बंदा कॉमेडियन या हर चीज में। आप कपिल शर्मा को देखेंगे ना, या हमारे यहाँ होते थे मोइन अख्तर और उमर शरीफ, तो हर बात जो है ना उनके लिए एक मजाक होती थी। अब वो दोनों जिंदा नहीं रहे, उमर शरीफ और मोइन अख्तर, अल्लाह जो उनको जन्नत नसीब करे। कपिल शर्मा इंडियन वाला जो अभी भी जिंदा है, और आप उनके सामने कोई भी चीज रखेंगे ना तो हर चीज वो संजीदा भी हो ना, उनके लिए एक मजाक बन जाती है। और मुझे लग रहा है ये मैं इसको कहा है कि ज़ेलेंस्की द कॉमेडियन प्रेसिडेंट, यानी कि उसको ये समझ नहीं लग रही कि ये जो मामलात हैं बड़े गंभीर हैं, और जो बार बार लोगों को कह रहे हैं आप आ जाओ, तो वो लोगों को कहते हैं सिविलियन लोगों को मैं असलिया दूंगा, राइफलें दूंगा और वो जाकर लड़ेंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। यानी कि वो किसी हद तक शायद सामना किसी की चीज का कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉपर जंग शुरू हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक सिविलियन बंदा भी वहां खड़ा रहे उन बुलेट के सामने जो सामने से आ रही होती हैं। मुझे बताएं कि फौजी के लिए ये हो जाता है कि वो प्रोफेशनल बन जाते हैं, और वो बेचारे जब सामने गोलियां भी आती हैं तो वो सीनों पे ले लेते हैं, सरों पे उन्हें घुस जाती हैं, मर जाते हैं, अज़ाव उनके खत्म हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं वो, लेकिन वो पीछे हटते नहीं है। आपने कम देखा होगा कि फौजी जो है ना भाग रहा हो, क्योंकि उसको तैयार किया गया है उसके काम के लिए। आप किसी मुल्क की आप पुलिस देखेंगे तो अगर बुलेट आएंगे तो पुलिस भाग खड़ी होगी, लेकिन आर्मी को जब बुलेट आएंगे तो आर्मी सामने उसका सामना करेगी। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ ये है कि उनको प्रोफेशन इस तरह बनाया गया, उनको सिखाया गया। अब लोगों को जो सिविलियन लोग हैं उनको ये ज़ेलेंस्की जो है उनको कह रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार ब्रीफिंग दे रहा है और बार बार कह रहा है कि मैं जो है ना यहीं मौजूद हूं। और साथ साथ ये गनावना जो मजाक कर रहा है वो ये है कि वो कह रहा है कि देखो हमने लड़कर दिखाया आप लोगों को। वेस्ट को जो कह रहा है, अमेरिका को कह रहा है कि हमने आपको लड़कर दिखाया, हम डिजर्व करते हैं कि आप मुझे यूक्रेन को जो है उसको नेटो की मेंबरशिप दो, हम डिजर्व करते हैं आपके, हमें आप मेंबरशिप दो, सोचे समझे बगैर, कि यही वजह है जिसकी वजह से आप पर रूस ने हमला किया, यही वजह है कि पुतिन ने आप पर हमला किया। इसको पसंद किया जाए या ना किया जाए कि वाकई उसने अच्छा काम किया या नहीं किया। इसी तरह उसने कहा है कि मेरे डोर स्टेप पे मेरे पड़ोसी जो है वहां उसको मेंबर ना बनाया जाए और वो मिसाइल सिस्टम या न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वहां नसब ना किए जाए। ठीक है जी,
क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि जो नेटो है उसको इस्तेमाल किया जाए। पहले जो अमेरिकन है वो खुद जो है ना वो अंगुश्तबाजी करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, जैसे उन्होंने इराक में किया, अफगानिस्तान में किया, और जब कुछ आप पानी सर से गुजरने लगता है तो वो नेटो का कहते हैं कि आप तशरीफ ले आइए, ये आपका काम है, आप संभालना। तो नेटो बागी बागी खड़ी होती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि लोगों को इस पर बात का पहले पता नहीं था जब नेटो को बनाया गया था। अब उन्होंने नेटो जो है एक पपट बन गया उनका और उनके हाथों में खेलने लगा है। तो यही बात थी, ज़ेलेंस्की जो है उसकी यही बात थी कि उसने ये जारी रखा मुतनब्बा करने के बावजूद पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से, कि आप जो है बार बार जो नेटो की मेंबरशिप है उसका कहना खत्म कर दें और अमेरिका को दावत ना दें कि वहां के मिसाइल सिस्टम नस्ब करना शुरू कर दें। जब उन्होंने उस तरह नहीं हो सका तो ये हुआ ये है कि उन्होंने मेंबरशिप का, मेरा ख्याल है उसके बारे में अभी सोच रहे थे कि पुतिन को ये खदशा हो गया, उसको अंदाजा होना शुरू हो गया कि जिसको मेंबरशिप मिल सकती है। और चूंकि जो वेस्ट है वो चाहता है, अमेरिकन भी चाहते हैं कि जो रूस है उसके पड़ोस में कोई ऐसा मुल्क खड़ा किया जाए जहां कुछ ऐसे जो वेपन नस्ब की जाए, मिसाइल नस्ब किए जाए, ताकि उसका तोड़ हो सके और किसी ऐसी नागहानी सूरत हाल में वो जो वेपन है वो उसके इस्तेमाल किए जा सके रूस पे। अब कौन, अगर किसी को पता हो कि मेरे जो अगर राइफलें ली जा रही हैं या वेपन खरीदे जा रहे हैं या मिसाइल सिस्टम खरीदे जा रहे हैं, वो सेटअप किए जाएंगे, वो मुझ पे हमला किया जाएगा उनके जरिए, हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया जाएगा। तो ये हुआ है कि उससे पहले उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। और ये जो कमेडियन प्रेसिडेंट है ये कर रहा है कि वो रोकने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी कह रहा है कि हम डिजर्व करते हैं, हमने लड़कर दिखाया। ये सोचिए समझिए, बगैर गए आपने लड़कर नहीं दिखाया, बल्कि जो रूसी फौज है, पुतिन इतना भी बेवकूफ नहीं है, वो बहुत, जैसे ट्रम्प कह चुका है कि वो बहुत स्मार्ट आदमी है। उसका कहना यह है कि अगर मैं सिविलियन लोगों को मारना है, आज वो कब्जा कर सकता है जो कैपिटल है उस पर, यूक्रेन का कैपिटल है उस पर आज कब्जा कर सकता है, लेकिन उस सूरत में जब कब्जा करेंगे बहुत सारे सिविलियन मारे जाएंगे। ठीक है जी, अगर सिविलियन मारे जाएंगे तो पूरी दुनिया फिर वावेला मचाना शुरू कर देगी। यूनाइटेड नेशन जो है वो सामने आ जाएगा कि लोग आप तो सिविलियन को मार रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों के साथ आपकी जंग नहीं हो रही। उस सूरत हाल में रूस के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो उस जंग को जारी रख सकें और उसने किसी न किसी वक्त उनको सीज फायर करना पड़ जाएगी। अगर उन्होंने फुल फोर्स इस्तेमाल नहीं की और या पछपा हो रहे हैं तो उसकी वजह ये है, उसकी वजह बिल्कुल भी नहीं है कि यूक्रेनियन जो है लड़ बहुत तरीके से नहीं है, इस वजह से उनकी फौज रूस की भाग रही है। रूस के पास जो कुछ है वो ऑब्वियसली यूक्रेन के पास नहीं है, हालांकि यूक्रेन की फौज भी बहुत पावरफुल है ये, लेकिन जो वेपन रूस के पास है उनके 10% भी जो है ना वो यूक्रेन के पास नहीं है। तो मतलब ये कहने के ये है कि जो शय दी जा रही है लोगों की तरफ से कि आपके डट के रहो, और उस शय को वो जो कमेडियन प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल उसको इसी तरह ले रहा है और बिल्कुल वो सोच रहा है कि हम शायद कुछ अचीव कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये पता नहीं ये उनको की जन्नत में रहने के बराबर है या किस तरह, यानी कि वाकई वो बंदा सोच रहा है कि हमारे मुल्क जो है, हमारे मुल्क के फौजी और सिविलियन 10-12 हज़ार जो सिविलियन है, मुझे आपको मिसाल आपको देता हूँ, अगर 15,000 सिविलियन खड़े हों राइफलें लेकर, अगर 2 बुलेट उनकी तरफ आ जाएंगे, 2 बुलेट, वो सारे 15,000 भाग जाएंगे। उसकी वजह ये कि जो सिविलियन बंदा है वो उसको तैयार नहीं किया जाता। मिसालें ये इसी तरह जैसे आप मुझे बंदूक दे दें और मुझे कहेंगे यार वहां से बुलेट आ रहे हैं, आपने खड़े होकर वहां से गोलियां लगा दी हैं, हो सकता है कि मेरा ट्रिगर पे हाथ ही ना जाए, यानी कि मैं गोली ना चला सकूं, हाथ काम नहीं लगे, तो किस तरह हो सकता है? वो सारे लोग जो है ट्रेन तो नहीं है, उन्होंने एक शायद जिंदगी में रिवॉल्वर या पिस्तौल या कोई किसी किस्म का जो एमुनेशन है कभी हाथ में रखा ना हो, देखा ना हो, उनको किसी बेसिक चीजों को भी ना पता हो, उनको कितना भी ना पता हो कि किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है, और फिर जो है सामने आने वाली फौज है, जब सामने आने वाले बुलेट है उनको सामना किया जाता है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मेरा ख्याल है ये छह जो जीत दी जा रही है वेस्टर्न जो मीडिया उसकी तरफ से और यूट्यूबर्स या कुछ उनकी तरफ से, और मैं कुछ एक न्यूज देख रहा था ट्रेंड, वो है इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन टीवी चैनल्स हैं जो उनकी तरफ से। ठीक है जी, यूरोपियन टीवी चैनल्स हूँ, फ्रांस 24 हो, अल जजीरा भी इसी तरफ जा रहा है, और साथ साथ अमेरिकन जो टीवी चैनल्स हूँ, CNN इंक्लूडेड। लेकिन जो मैंने सब तो ज्यादा जो चेंज देखा है, तब्दीली देखी है, वो इंडियन
लोग इंडियन के ताल्लुकात जो हैं वो रूस के साथ बहुत पुराने हैं, ठीक है जी। रूस के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात हों, जो उनके पास जो आप वेपन जो खरीदते हैं उनकी बहुत बड़ा उद्यम है इसमें, यानी कि बहुत ज़्यादा वेपन जो है वो इंडिया की तरफ से इंडिया खरीदता है रूस से। अब सच, और उनके ताल्लुकात आप सभी लोग जानते हैं, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उनकी तरफ से एक तब्दीली सामने आई है कि वो भी जो है ना वो उनको कहने शायद देने लगे हैं कि ये जो किया जा रहा है सही किया जा रहा है, और जो रूस है वो गलत कर रहा है, पुतिन जो है गलत कर रहा है। मतलब ये है कि ऐसे हालात में जब कोई कह सकता है किस तरह ना जाइए और पीस की तरफ लौटिए, और आप किसी से बात कीजिए, क्योंकि जब आप बात नहीं करेंगे तो किसी सूरत भी ये तस्फिये की तरफ नहीं जा सकते मामलात। यानी कि अगर वो फौजें, अब रूस की फौजें हमले करती रहेंगी और जो यूक्रेनियन है वो सामने से जवाब देते रहेंगे, और कोई भी जो आप एक मेज पर बैठकर एक इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, बात नहीं एक दूसरे की सुनेंगे, एक कंडीशन से एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो कभी हो ही नहीं सकता कि जो मामलात हैं तस्फिया तलब हों और उनको वो अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से हल किया जा सके, या जो सिविलियन लोग हैं उनको बचाया जा सके मरने से, ऐसी जंग में जिसमें मेरा ख्याल नहीं किसी को कुछ खास हासिल होने वाला है। ये जंग इसी तरह जारी रहेगी, सिविलियन लोग मरते रहेंगे और हासिल किसी को कुछ नहीं होगा। जो यूक्रेनियन है वो कभी भी नेटो की मेंबरशिप से विदड्रॉ नहीं होंगे, ये मैं अंदाज़ा कर चुका हूँ। कि ये कभी भी वो विदड्रॉ नहीं होंगे, क्योंकि उनको ये नज़र आ गया है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है जो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी तो उसके बाद फ़ायदा ये होगा कि किसी रूस कभी भी हम पर हमला नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। और उनके लिए बैकअप हो जाएगी, उनके दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, अमेरिका उनका साथ देगा, सारे वेस्ट कंट्रीज पहले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर अमली तौर पर साथ देंगे, ऑन ग्राउंड आकर उनके लिए लड़ेंगे भी। तो ये कभी विद्रोह होने वाले नहीं इस जो बात से कि वो नेटो की मेंबरशिप पर उनको ना मिले। अगर रूस की ये कंडीशन है तो मेरा नहीं ये कंडीशन वो कभी मानने वाले हैं। एनीवे, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला की ज़ात हालात कुछ बेहतर करे।